हेलो फ्रेंड, स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज स्पीडी कैरेट्स अफेयर का जो पार्ट्स फोर्थ होगा, इससे पहले 3 वीडियो है जो स्पीडी का कैरेट्स अफेयर इस चैनल पे अपलोड कर दी गई है। ठीक है, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, है ना। और देखिए, करेंट्स अफेयर है जो जितने भी सारे एग्जामिनेशन होती है उसमें हर एग्जामिनेशन में क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, है ना। और चलिए, क्या है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व सीईओ को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है ना। किसे चुना गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है जो सही होगा, अमिताभ कांत, है ना। 13 एक्सप्रेस वे वाला देश, है ना, का पहला राज्य कौन बन गया है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा सही होगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई? तो शिंजो आबे का, है ना, शिंजो आबे की मौत हो गई, गोली से मार दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु हो गया यहाँ पे, ओके, के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितने महीने कर दिया गया है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है जो सही है, 6 महीने। मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है ना। मुख्तार अब्बास नकवी है जो किस अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है ना। तो आपका ये है जो सही है, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, है ना। किस देश ने तमिलनाडु में कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर सी है जो सही है, चीन के रूस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी है ना। तो इटली ने आपातकाल की घोषणा कर दी है, ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य में वैज्ञानिक इकाई चटनी को भौगोलिक संकेत GI रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है जो सही है, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जोआओ, है ना, त्यौहार मनाया है? तो किसने मनाया है? तो गोवा ने मनाया है ना। किसने मनाया है? गोवा ने। पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है? तो सफदरजंग रेलवे स्टेशन से, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने SM कृष्णा, SR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले केम्पेगौड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो कर्नाटक सरकार ने, है ना। कौन सी सरकार ने? कर्नाटक सरकार ने। इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, हाल ही में कौन सा राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना यानी मेडिसेप योजना शुरू किया है ना। मेडिसेप योजना शुरू किया है किस सरकार ने? तो केरल सरकार ने, है ना, केरल राज्य ने किया। ठीक है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? किसे नामित किया गया है? तो रंजीत बजाज को नामित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है जो सही है, केरल को मिला है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पूर्ण चक्रण में भारत निम्न में से कौन से स्थान पे रहा है ना। तो चौथे स्थान पे रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है जो सही है, हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है ना। तो किस राज्य में शुरू किया गया है? तो तेलंगाना ने शुरू किया है ना। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है जो किस दिन मनाई जाती है? तो जुलाई के पहले शनिवार को। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा किया है? तो किस पदक पर कब्जा किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी है जो सही है, स्वर्ण पदक। डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट है, बेंगलुरु, है ना। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है ना। तो संभाजी नगर रखा गया है ना, ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट है।
QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा बन गया है? तो आपका ये है डी है जो सही है, मुंबई। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दीपक पूनिया ने किर्गिस्तान के बिम्बिसिक में अंडर-23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है ना? कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है ना, दीपक पूनिया के द्वारा। किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर एस मिसाइल सिस्टम हस्तांतरित करने की घोषणा की है? तो रूस के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है ना? तो किस वर्ष कब लगाया है? तो 1 जुलाई 2022 को, 1 जुलाई 2022 को। हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है? तो लिसा स्टालेकर है ना, लिसा स्टालेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाले रॉकेट जुल जना लॉन्च किया है? किस देश ने किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है जो सही है, ईरान ने, है ना। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू किया है ना? देखिए, आप है जो आप स्पीडी से आप पढ़े हुए हैं, तो आप इस वीडियो को सिर्फ सुन लीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपका रिवीजन होता चला जाएगा, है ना। तो चलिए, किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू किया है? तो केरल ने। ठीक है। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पे रहा है ना? तो 185वें स्थान पे रहा है। कौन से स्थान पे रहा है? 185वें। हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पे रही है ना? तो 104वें स्थान पे रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है ना? किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना की मंजूरी दी है? तो किसने की है? कौन से राज्य ने किया है? तो आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने किस गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है ना? तो आपका ऑप्शन नंबर सी है जो सही है, विजय अमृतराज। हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? हिमाचल प्रदेश के 27वें मुख्य न्यायाधीश किसे बनाई गई है? तो इसे ये जो है आपका बनाया गया है आपका अमजद, है ना, अमजद एहतेशाम शहीद को, अमजद एहतेशाम शहीद को। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य से संबंधित है ना? किस राज्य से संबंधित है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना? तो ये है आपका राजस्थान से संबंधित है। हाल ही में राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उड़ीसा को सम्मानित किया गया है MSME पुरस्कार से, है ना। पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 24 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको मनाया जाता है 23 जून को, है ना। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन है ना? दुनिया का सबसे अच्छा शहर है जो कौन है? तो वियना है, ऑस्ट्रिया की राजधानी, है ना। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए मेडिसेप नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू किया है? इससे पहले रिपीट क्वेश्चन है ना। तो आपका आंसर कौन सा होगा? केरल। कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? कौन सा हवाई अड्डा बना है? तो ये इंदिरा गांधी हवाई अड्डा बना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किसने किया है? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। किस देश में 48वीं G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है? तो जर्मनी के द्वारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के लिए 7 शीर्ष स्थान पे रहा है ना? किसने, कौन से देश रहा है? तो आपका शीर्ष स्थान पे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है जो सही है, जापान। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरी आरक्षित करने का घोषणा किया है? तो आपका 10%, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं? थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा धुंधला है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है।
मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर जो है डी, डेविड वार्नर, है ना, डेविड वार्नर। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाले देश का अंतिम राज्य कौन बन गया है ना, तो कौन सा राज्य बन गया है, ये आसाम बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ IDCA द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो किसने जीता है, आंध्र प्रदेश ने जीता है। ओके, किसने जीता है, आंध्र प्रदेश। किस देश ने विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों का क्लोन बनाया है, किसने बनाया है, तो 419 का है, ये डी है ऑप्शन जो सही है, चीन के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टी टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है, IIT मद्रास ने, किसने, IIT मद्रास का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एम्स एंजुथम योजना लॉन्च किया है ना, तो तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है, तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 19 जून को मनाया जाता है विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस। नेक्स्ट, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो भारत में किया जाएगा, है ना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है, तो योगा फॉर इम्यूनिटी, है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, 20 जून को। हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गया है, कौन बन गया है, तो दिनेश कार्तिक, कौन बन गया है, दिनेश कार्तिक, है ना। आते हैं 428 नंबर पे, केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है, तो 23 वर्ष कर दिया है ना। किस देश के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोर्टरफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, किसने लिया है, तो आयरलैंड ने लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है, किसे नामित किया गया है, तो राधा अय्यर प्रणब को। ओके, भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है, तो रंजन प्रकाश देसाई को। ओके, आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति का विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, तो अमेरिका का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे हाल ही में महाराष्ट्र के MSNC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया है, तो आपका ऑप्शन बी है जो सही है, रतन टाटा को। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है ना, तो रबाब फतिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है, तो आपका बी है जो सही है, मलेशिया। भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी है जो सही है, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 16 जून को। ठीक है, फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगी, तो ये आप कितना परसेंट करेगी, 25%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए सख्त वीज़ा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है, किसने फैसला किया है, तो चीन ने किया है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है ना, किस दिन मनाया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है जो सही है, 15 जून को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, केरल ने। ओके, नेक्स्ट, गुरु नेदू सेनापति ने मैक्सिको में 2022 IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो सही है, स्वर्ण पदक, है ना। कौन सा पदक है, स्वर्ण पदक। हाल ही में किसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता है, तो अनाहत सिंह, कौन सिंह, अनाहत सिंह। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी
कौन बने हैं, कौन बने हैं कार्यकारी अधिकारी? तो ये बने हैं आपका रामेश्वरन अय्यर, है ना। खुफिया ब्यूरो के लिए के नए प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो तपन डेका को, है ना। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला क्रिकेटर रुमेलीधर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? भारत। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो लिसा स्टारलेकर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 23 जून को मनाया जाता है। ओके। एनडीए की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा कौन बनी है? तो सनन ढाका। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका है रुचिरा कंबोज। 21 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, है ना? तो 8वां। हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? कहाँ के बने हैं? तो ये है आपका कंबोडिया का, है ना। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा 150 मीटर खोजा गया है, जिसका नाम क्या है ना। तो क्या है आपका? हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा यानी 150 मीटर का है जो खोजा गया है, जिसका क्या नाम है? तो इसका नाम है पेसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस, है ना। क्या नाम है? पेसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस। प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है ना। तो कब मनाया जाता है? तो 20 जून को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी वेरिजॉन के नए CEO बने हैं, है ना? किसे बनाया गया है, कौन बने हैं? तो ये बन गया है आपका सौम्य नारायण संपत, है ना। सौम्य नारायण संपत। ओके। आपका ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट होगा। IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 37वां स्थान मिला है। ओके। किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है ना? की गई है। तो आपका कोयम्बटूर से शिरडी, है ना। कोयम्बटूर से शिरडी। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल हेतु युवाओं की भर्ती करने के लिए कौन सी योजना की है? तो कौन सी योजना की है? अग्निपथ योजना। हाल ही में कौन सा सिगरेट पर चेतावनी छापने वाली दुनिया का पहला देश बन गया? हाल ही में कौन सिगरेट पर चेतावनी छापने वाली दुनिया का पहला देश बन गया है? तो कौन बना है आपका? कनाडा, है ना। कनाडा से पहले चेतावनी का जो पहले नहीं छापा करता था, अब छापना स्टार्ट कर दिया है। हाल ही में महान भारतीय व्यक्ति हरिश्चंद्र का 69 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। वह थे, क्या थे? तो धावक थे, है ना। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है ना? किसे दिया गया है? तो एंजेलो मैथ्यू को दिया गया है। कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता बना है? तो आपका हरियाणा बना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है ना? किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका 14 जून को मनाया जाता है। RBL बैंक के नए MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो R सुब्रमण्यम कुमार को, है ना। R सुब्रमण्यम कुमार को नियुक्त किया गया है। हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुई है, जिसका नाम है, क्या नाम है? तो एनोकोवैक्स, है ना। क्या नाम है? एनोकोवैक्स, जानवरों के लिए, है ना। भोंग यानी कॉन्वेसिस से प्रतिबंध हटाने वाला पहला एशियाई देश
कौन बन गया है? तो थाईलैंड बन गया है ना। कौन बना है? थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 12 जून को। कौन ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ड्रोन नीति अपनाने वाला कौन सा पहला भारत का राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशहूर महिला खिलाड़ी मिथाली राज ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? मिथाली राज किसी की प्लेयर है? तो क्रिकेट का है ना। किसका है? क्रिकेट का। अश्वनी भाटिया की जगह SBI के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो आलोक कुमार चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 180वां मिला है ना। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए चेयरमैन कौन बने हैं? है ना। तो सतीश पाई बने हैं, है ना। कौन बने हैं? सतीश पाई। हाल ही में बजराम बेराज किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? हाल ही में बजराम बेराज किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं आपका अल्बानिया के, है ना। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी है जो सही है, 7 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईफा अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? किसे दिया गया है आईफा का अवार्ड बेस्ट एक्टर का? तो आपका दिया गया है विक्की कौशल को, है ना। किस टेनिस खिलाड़ी को फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो राफेल नडाल जीता है ना। हाल ही में किस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एन मनीमेखलाई। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द की जगह किस शब्द को काम में लेने का निर्णय किया है? तो डॉक्टर अंबेडकर। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? उत्तराखंड। हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग की प्रतियोगिता 2022 जीती है? हरिनी लोगन। फेसबुक की पेटेंट कंपनी मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी COO कौन बने हैं? है ना। कौन बने हैं? तो आपका जेवियर ओलिवन बने हैं, है ना। प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 जून को मनाया जाता है ना। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित भजन सुपारी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और वह थे, क्या थे? तो संतूर वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? आपका राजेश गेरा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 जून किस राज्य ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया है? तो तेलंगाना मनाया है ना। जो 2 जून 2014 को स्थापना हुआ था उसका, तेलंगाना का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है ना। किसे नियुक्त किया गया है? तो SL थाओसेन को, है ना। प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है दुग्ध दिवस? तो 1 जून को मनाया जाता है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कृष्ण कुमार पुन्नत का 53 वर्ष की उम्र में निधन हुआ और वह थे, क्या थे? तो एक गायक थे। क्या थे? एक गायक। 30 मई 2022 को किस राज्य का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया है? 30 मई को, है ना। किस राज्य का 35वां दिवस मनाया गया है? तो गोवा का। प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 31 मई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? पत्रकारिता दिवस तो 30 मई को ये भी मनाया जाता है ना। 30 मई को मनाया जाता है। और विश्व तंबाकू दिवस है जो 31 मई को मनाया जाता है। किन फिल्मों के मशहूर गायक और अभिनेता सिद्धू मूसेवाला का 29 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये कहाँ के गायक थे? पंजाबी गायक थे, है ना। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो गांधीनगर गुजरात में, है ना। प्रतिवर्ष विश्व मासिक धर्म स्वच्छता
दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 मई को मनाया जाता है। किस बॉलीवुड अभिनेता को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड दिया गया है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दिया गया है। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बन गई है? तो ये है गीतांजलि श्री। कौन है? गीतांजलि श्री। क्वेश्चन नंबर 500, किस क्रिकेटर टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश ने जीता है। 29 मई 2022 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में IPL 2022 के 50वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है गुजरात टाइटंस ने, है ना। हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्य की राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होंगे? तो ये की है, कौन है? पश्चिम बंगाल, है ना। हाल ही में कहाँ में भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? उड़ीसा में। कहाँ किया गया है? उड़ीसा में। अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, जो सही है, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की थीम क्या है? तो बेस्ट टू वेल्थ, है ना। हाल ही में किस संस्थान ने परम पोरुल नाम से एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? तो NIT तिरुचिपल्ली, है ना, तिरुचिपल्ली। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? तो कपिल सिब्बल। हाल ही में कौन सा देश मंकी पॉक्स की मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? UAE, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आप है टेड्रोस एडोहाम गिब्रेयेसस, है ना, गिब्रेयेसस। 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो सोंग कॉन्ग हो ने, है ना। भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर कितने स्थान पे आ गया है? कितने स्थान पे आ गया है? तो 54वें स्थान पे आ गया है। नेक्स्ट, किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी बनाने की घोषणा की है ना? तो आपका ऑप्शन डी है, जो सही है, अमेरिका। चलिए, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त किया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में है जो हम लोग लेकर के आएंगे 513 से लेकर के देखूंगा समाप्त करने के लिए। समाप्त तो नहीं हो पाएगी, लेकिन दो वीडियो और आ पाएगी, है ना, क्योंकि अगर एक वीडियो में मैं बनाना चाहूँ तो ज़्यादा लंबा हो जाएगी, है ना, तो देखने में थोड़ा सा परेशानी होगी। ये क्या है कि एग्ज़ाम के वक्त या फिर अभी आप सुन के आप इसे याद कर सकते हैं या पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद एक बार ऑडियो के फॉर्म में से सुन लीजिए कान में लगा के हेडफोन, ठीक है, चाहे ईयरफोन। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक हम लोग जय हिंद जय भारत।